हम लोग एज ऑडियंस किसी भी फिल्म को दो तरीके से देखते हैं। पहला, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के स्क्रीन पे जो आएगा उसके साथ चल पड़ेंगे। बट दूसरा एंगल है कंटेंट वाला, जो देखना है वो अलग होना चाहिए, सबसे बढ़िया होना चाहिए, मतलब जीरो रिस्क, एकदम सेफ सिनेमा। बट इस सेफ्टी के चक्कर में अक्सर क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नया करने की इच्छा, वो धीरे धीरे हो गई है खत्म, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर आई है बेल बॉटम। अक्षय कुमार इज बैक अगेन, वो भी इस बार डबल ड्यूटी के साथ। 1, बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगाना है। 2, कोरोना को हटा के ऑडियंस को थिएटर तक लाना है। एक लाइन रिव्यू, बेल बॉटम में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हो, लेकिन वो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फैक्टर, ये पूरी तरह मिसिंग है। प्लेन हाईजैक ये फिल्म का थीम है, जहां 200 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके जेल में बंद कुछ टेररिस्ट को आजाद करने की तैयारी हो रही है। प्लस पैसा भी चाहिए एंड गवर्नमेंट को कमजोर दिखाना वो कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये डर्टी मिशन हो जाता सक्सेसफुली कंप्लीट अगर कहानी में बेल बॉटम की एंट्री न होती। सीक्रेट सर्विस रॉ के एजेंट हैं, लाइफ को चेस के गेम की तरह खेलते हैं, चालाकी प्लस डेयरिंग का डेडली कॉम्बिनेशन। अभी द सीक्रेट मिशन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की दुश्मनी अमर रहे, इस चक्कर में प्लेन के अंदर फंसे हुए पैसेंजर्स को बाहर निकालना। प्लस बाय वन गेट वन ऑफर की तरह साथ में इन आतंकवादियों को जेल के अंदर डालना, वहीं इनके दोस्तों के पास जिनको आजाद करने के ये सपने देख रहे थे। देखो नॉर्मल सी बात है, फिल्म कैसे खत्म होगी और एंड में जीत किसकी होगी वी ऑल नो दैट, लेकिन कैसे एंड किस तरीके से क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। पहले तो अच्छी बातों पे आ जाओ। सिंपल कहानी को इंटेलिजेंट तरीके से दिखाया गया है। टोटल 3 पार्ट्स में फिल्म डिवाइड की गई है। पास्ट की यादें जिसकी वजह से बेल बॉटम का मिशन शुरू होता है, देन प्रेजेंट के चैलेंजेस जिनको पूरा करने के बहाने अक्षय के कैरेक्टर का तेज दिमाग एंड एक्शन दोनों को शोकेस किया जाता है। फिर तीसरा है फ्यूचर, मतलब आगे कहानी में होगा क्या, वो आपको फिल्म के साथ कनेक्टेड रखता है। कमाल की बात, 3-4 सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे जो ऑडियंस सोचती है वो होता ही नहीं है। हीरो की बोली गई हर बात सही नहीं होती, ये चीज हमने बॉलीवुड में कभी देखी नहीं। ये एंगल नया है एंड इंटरेस्टिंग भी। दूसरे नंबर पे फिल्म का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल है एंड हमें प्लेन हाईजैक देखने की आदत भी नहीं है, तो इससे फिल्म मेकर्स को मिल जाता है एडवांटेज ऑडियंस को कंट्रोल करने का। जो दिखता है हम बस उतना देखते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं होती। साथ में ये जो बेल बॉटम की पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों साइड्स के बीच में जिस तरीके से बैलेंस मेंटेन किया गया है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आप चाहते हो कि ये बंदा जीते, लेकिन हीरो के साथ साथ द बेस्ट पार्ट, काफी टाइम बाद एक ऐसा विलन देखने को मिलेगा जो सच में डराता है। इनके सीन्स भले ही कम हैं, लेकिन जो हैं उनको देखकर इस बंदे के कॉन्फिडेंस से डर लगने लगता है। हॉलीवुड सिनेमा हमें क्यों पसंद है? क्योंकि वो नॉर्मल से अलग है। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में शांति वाला म्यूजिक, लेकिन स्क्रीन पर जबरदस्त एक्शन मार धाड़। बस ये सेम टू सेम फ्लेवर बेल बॉटम में भी दिखेगा। रेट्रो जमाने की जो टोन डाली गई है मिशन के बैकग्राउंड में, वो कहानी बताने के तरीके को काफी पावरफुल बना देता है। अभी द नेगेटिव्स, नीरजा याद है रियल इंसिडेंट्स पे बनी एक फिल्म जिसको देखकर सच में सबकी हालत खराब हो गई थी। बस वैसे इमोशंस यहाँ बेल बॉटम में बिल्कुल फील नहीं होंगे। उसका रीजन ये जो बंदूक के साथ लोग अंदर घूम रहे हैं प्लेन के, वो बस घूमते ही रहते हैं, पैसेंजर्स के साथ कन्वर्सेशन नहीं होती, जिसके थ्रू पब्लिक को डराया जाए या फिर खुद से नफरत करने को मजबूर किया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, गुस्सा भी नहीं आता, आप बस अगले सीन में क्या होने वाला है वो जानना चाहते हो। फिर ये बीच बीच में डाले गए सॉन्ग्स जो कहानी को सपोर्ट करने की जगह ऑडियंस को मेन स्टोरी से दूर ले जाते हैं। ये टिपिकल मसाला डालने वाली आदत बॉलीवुड की, इससे पीछा छुड़ा पाना इज वेरी मुश्किल। और ये वन मैन शो, सिर्फ एक आदमी होशियार है एंड बाकी बेकार, ये भी फिल्म को थोड़ा प्रिडिक्टेबल बना देता है। मिशन में A to Z सब कुछ अपना हीरो करेगा, बाकी लोग सिर्फ स्क्रीन भरने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी को जैसे का तैसा ना उठाकर उसमें जबरदस्ती घुसाए गए ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से बेल बॉटम रियलिटी से दूर सिर्फ एक मामूली फिल्म बनकर रह जाती है। जैसे शेरशाह में फिल्म के मेकर्स ने कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ को बिना कुछ भी मॉडिफाई किए जैसे का तैसा प्रेजेंट किया एंड फाइनल रिजल्ट अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं इमोशन बन चुकी है। एक्टिंग में अक्षय कुमार हर बार की तरह इस बार भी है एकदम परफेक्ट। जो कैरेक्टर मिला उसको बिल्कुल पावरफुल तरीके से प्ले किया है इन्होंने। एक सीक्रेट रॉ एजेंट के अवतार में ये 100% फिट बैठते हैं। सारे शेड्स मिलेंगे उनके, इमोशनल आंसू वाला चेहरा, प्यार, लव, बदले की आग, तेज दिमाग एंड परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग। एक सीरियस फिल्म को भी लाइट एंड फनी बनाना अक्षय कुमार इस गेम में चैंपियन है। बट एक चीज पॉइंट आउट जरूर करूंगी, फ्रॉम नॉर्मल इंसान टू रॉ के सीक्रेट एजेंट, इनके अपीयरेंस में कुछ भी चेंज नहीं होता। नो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मानो ये बचपन से ही रॉ के एजेंट थे। फिल्म मेकर्स इधर चूक गए। लारा दत्ता एज इंदिरा गांधी, मैडम का मेकअप है ऑन पॉइंट, लेकिन कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो है बिल्कुल मिसिंग। बस डायलॉग्स हैं लेकिन उनका असर फील नहीं होगा। वानी कपूर बस शो पीस है। बॉलीवुड की सोच है दैट फिल्म में हीरो के साथ हीरोइन नहीं होगी तो कहानी पूरी नहीं होगी। बस उसी जिम्मेदारी को निभा रही है मैडम बिना किसी जरूरत के। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में जैन खान स्टैंड्स आउट। एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना, वो भी इस तरीके से दैट थिएटर से निकलते ही आप उनको
इंटरनेट पे ढूंढने लग जाओ। 100% पावर ऑफ रियल टैलेंट। आदिल हुसैन इज गुड, लेकिन स्पेशल बनने का उनके पास मौका भी नहीं था। 5-6 सीन्स हैं एंड ही ट्राइज टू डू सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ। हुमा कुरैशी भी बस कहानी कंप्लीट कर रही हैं। परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी वो जज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यार मेरी तरफ से बेल बॉटम को 5 में से 3.5 स्टार्स। 1 स्टार पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कहानी को डिवाइड करके नॉर्मल से हटके फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाले डायरेक्शन के लिए। 1 स्टार तेज भागने वाले स्क्रीन प्ले के लिए। 2 घंटे कब खत्म होंगे आप नोटिस भी नहीं करोगे। रीजन स्क्रीन पे कुछ ना कुछ होता रहता है, 1 सेकंड के लिए भी टाइम पास या बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। 1 स्टार अक्षय कुमार की खुद अपने दम पर पूरी फिल्म को एंड तक ले जाने वाली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए। और हाफ स्टार मिशन हाईजैक रोको के बैकग्राउंड में डाले गए रेट्रो म्यूजिक एंड कुछ सिचुएशन में जैसा सोचा उसका उल्टा बाहर आने वाले सीन्स के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा फिल्म में हीरो के ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग विलन को कास्ट करने के बावजूद उसको जरा सा भी ढंग से इस्तेमाल न करने के लिए। मतलब प्लेन हाईजैक सीन्स में डर, गुस्सा, नफरत कुछ भी महसूस ही नहीं होता। हाफ स्टार ये बिना जरूरत वाले गानों के लिए जो मेन कहानी से ऑडियंस का फोकस हटा देते हैं। और हाफ स्टार रियल कहानी को भी फिल्मी बनाने की कोशिश में जो लॉजिक को कहीं कहीं पे इग्नोर मारा गया है उसके लिए। बॉस इस डिपार्टमेंट में शेरशाह जैसा कोई नहीं, वहाँ जो फीलिंग थी वो एकदम दिल से बाहर आई थी। असली सच्चा कनेक्शन फील हुआ था सिद्धार्थ मल्होत्रा एज एक्टर के साथ। वो मैजिक अक्षय कुमार की बेल बॉटम से मिसिंग है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।